हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। तो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको G32 कोड के अंदर थ्रेड काटना बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो उस लिंक को ओपन करके आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, इस लिंक को आपको ज्वाइन करने से फ़ायदा यह होने वाला है कि कोई भी यूट्यूब पर मेरी जो नई वीडियो आने वाली है उसकी सबसे पहले जानकारी हमारे ग्रुप के ऊपर सब लोगों को पता चल जाती है कि वीडियो कब अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि G32 कोड के अंदर हम लोग थ्रेड जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक ड्राइंग देख रहे हैं। इस ड्राइंग के अंदर मैंने डाया 40 का यहाँ पे एक बोल्ट है जिसका हेड का डाया जो है 40 mm है। और यहाँ पर जो थ्रेड की जो हमने बनानी है लंबाई कितनी है, 35 mm है। यहाँ पर 4 mm का एक ग्रूव दिया है और ये जो थ्रेड का जो जो बोल्ट है, बोल्ट के हेड की जो लंबाई है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है, मैं आपको मैट्रिक थ्रेड के बारे में बताने वाला हूँ कि मैट्रिक थ्रेड के अंदर हम लोग जो है वो थ्रेड कैसे बनाएंगे G32 कोड के अंदर। तो जब आपको इस प्रकार का कोई भी ड्राइंग आता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमें जो मैट्रिक थ्रेड है उसके अंदर जो थ्रेड का एंगल है वो कितने डिग्री का होता है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्रेड के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है वो क्या होती हैं। तो इस प्रकार से जो दोस्तों थ्रेड होती है उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सबसे पहले मेजर डाया, माइनर डाया और इसकी थ्रेड की जो हाइट होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि एम का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मेजर डाया, तो एम का मतलब है यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड। तो मैट्रिक थ्रेड जो है यहाँ पर मैट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका दोस्तों, वो आपका होता है 60 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे 30 दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब है मेजर डाया। मतलब मेजर डाया क्या होता है, वो चूड़ियों के टॉप से टॉप का जो डाया, मतलब बाहर से बाहर का जो डाया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मेजर डाया। उसके बाद में दोस्तों इसका हमें जो है वो पिच दे रखी है। पिच क्या है दोस्तों, पिच क्या होती है, आपके क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी। मतलब ये जो आपका टॉप से टॉप जो होता है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलेंगे। और अंदर से जो होता है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। बाहर से बाहर का जो होता है उसको क्रेस्ट और अंदर से अंदर का जो होता है टॉप से टॉप उसको हम लोग जो है वो रूट बोलेंगे। तो जो क्रेस्ट से क्रेस्ट के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग जो है वो पिच कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पिच है वो आपकी 1.5 mm दे रखी है और डाया जो आपका है वो मेजर डाया वो आपका 30 mm का दे रखा है। जब भी हम लोग कभी भी हम थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक जो भी हमें यहाँ पे जरूरत होती है वो क्या होती है। जब भी आप चूड़ियाँ बनाते हैं तो आवश्यक चीज़ें आपको क्या जरूरी फाइंड करनी है कि चूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको थ्रेड कौन सी बनानी है। थ्रेड कौन सी बनानी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड बनानी है या फिर आपको यहाँ पे BSW थ्रेड बनानी है। अगर आपको फिर आपको पता होना चाहिए थ्रेड का एंगल आपका मैट्रिक थ्रेड में होगा तो 60 डिग्री का होगा, और अगर आपका BSW थ्रेड के अंदर है तो आपका जो थ्रेड का एंगल है वो आपका 55 डिग्री का होगा। उसके बाद में आपको जो आवश्यक रहता है वो होता है आपका पिच। तो पिच आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ में आपको मेजर डाया पता होना चाहिए, मेजर डाया, और उसके साथ में आपको पता होना चाहिए माइनर डाया, और उसके साथ में आपको पता होना चाहिए थ्रेड ऑफ हाइट, मतलब हाइट की थ्रेड, हाइट ऑफ थ्रेड। इतनी चीजें अगर आपको पता है दोस्तों तो आप जो है वो मैट्रिक थ्रेड के अंदर जो थ्रेड है वो आराम से काट सकते हैं। तो ये चीजें हमें कहां से फाइंड होती है, जब हम मैट्रिक थ्रेड बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से कुछ डायमेंशन दी गई होती है, M30 × 1.5। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि M का मतलब क्या है, M का मतलब है यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड। यहां पे मैं लिख देता हूं, M का मतलब है मैट्रिक थ्रेड। और दोस्तों 30 का मतलब है यहां पर मेजर डाया, मतलब चूड़ियों का जो बाहर से बाहर का डाया वो कितने mm का है, 30 mm का है।
और यहाँ पर आपको दे रखा है 1.5, मतलब ये क्या है आपकी, ये है दोस्तों पिच। मतलब एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें दी गई होती है और दोस्तों कुछ फार्मूला लगा करके हमें कुछ चीज़ें जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। जैसा कि हमें नहीं दिया गया यहाँ पे थ्रेड की हाइट मुझे पता नहीं है और मेरे को यहाँ पर माइनर डाया भी पता नहीं है। तो माइनर डाया और थ्रेड की हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ थ्रेड की हाइट निकालने का फार्मूला। तो थ्रेड की हाइट कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच। जब हम 0.6134 के साथ में पिच को गुणा करेंगे तो हमें मालूम चलेगा थ्रेड की हाइट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको पता चलने वाला है, आप यहां से फाइंड करेंगे दूसरे फार्मूले से, आप इसका माइनर डाया फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ क्या दिया गया होता है, मैट्रिक थ्रेड बनाना है और डाया दिया हुआ बाहर का डाया और उसके बाद में 1.5 मतलब पिच दे रखी है। तो हमें माइनर डाया निकालने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला यहां पे लगाना आपको, मेजर डाया माइनस 2 इंटू थ्रेड हाइट। तो इक्वल में आपका निकल के आएगा माइनर डाया। ओके फ्रेंड्स, तो माइनर डाया जो है वो आपका कितना होगा और आपकी जो थ्रेड की हाइट है वो कितनी होगी, वो हम इस कैलकुलेशन के द्वारा अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे थ्रेड की हाइट। तो 0.6134 इंटू पिच आपकी कितनी है, 1.5 है, तो इक्वल में करेंगे तो 0.9201, ये आपकी क्या आ गई, एक साइड से आपकी जो है वो थ्रेड की हाइट आ गई है। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे माइनर डाया। तो माइनर डाया निकालने का फॉर्मूला आपका है मेजर डाया। मेजर डाया आपका कितना दे रखा है, 30, तो 30 माइनस 2 इंटू थ्रेड हाइट। थ्रेड हाइट आपकी कितनी है, 0.9201। तो आपका जो माइनर डाया निकल के आएगा वो आएगा 28.16, मतलब आपका 20, ये सारी डायमेंशन जो है वो mm में है, तो 28.16 mm जो है आपका माइनर डाया निकल के आएगा। तो दोस्तों हमें जो है एक मैट्रिक थ्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। हमें पता है कि मैट्रिक थ्रेड बनाना है तो इसका जो 60 डिग्री एंगल होगा, ये जो थ्रेड का एंगल होता है, मतलब ये जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ द थ्रेड। मतलब मैट्रिक थ्रेड है तो 60 डिग्री, अगर आपका BSW थ्रेड है तो 55 डिग्री होगा। एंगल ऑफ द थ्रेड हमें पता है, पिच हमें पता है कितनी दे रखी है, 1.5 है हमारी पिच। उसके बाद में मेजर डाई आपको पता है 30 mm का है, और उसके बाद में माइनर डाई पता चल गया आपको 28.16 का है, और थ्रेड हाइट पता है आपको 0.9201। तो आपको आवश्यक जो भी आपको थ्रेड बनाने के लिए चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप थ्रेड बना रहे हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है, कि थ्रेड बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जब आप CNC मशीन के अंदर थ्रेड काट रहे होते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहली बात बताने वाला हूं कि जब आप थ्रेड काटते हैं CNC मशीन के अंदर तो आपका ये यहाँ पर फेस के ऊपर क्या लगना चाहिए, थ्रेड के फेस पर चैम्फर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थ्रेड के फेस पर चैम्फर लगाना। दूसरी चीज आपको ख्याल में ये रखनी है कि आप यहां पर जो फीड लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पिच। मतलब आपको फीड लगाना है अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू पिच। तीसरी बात आपको ख्याल में रखनी है आरपीएम। आरपीएम आपको लेना है 300 से लेकर के और 600 के बीच में आपको आरपीएम रखना है, ज़्यादा आरपीएम नहीं लेना है आपको। और चौथी बात आपको ख्याल रखनी है कि आरपीएम के लिए आपको जो कोड लेना है, कौन से कोड के अंदर आपको स्पिंडल में घुमाना है, वो आप लेंगे यहाँ पे G97 के अंदर आपने जो है वो इसको फिक्स आरपीएम में आपने घुमाना है।
अगर आपने G50 या G96 के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम लगाने की कोशिश की तो आपका जो थ्रेड है वो सही से नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है। तो इसी बेसिक जानकारी के अकॉर्डिंग आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे G32 के अंदर थ्रेड कैसे बनाई जाती है। तो आइए हम लोग जो है इसका प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए मेरे को ये जो है वो मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। जो मैंने जानकारी यहाँ पे निकाली थी वो मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारी जो पिच 1.5 है, ठीक है, मेजर डाया ये हमारा 30 है, माइनर डाया कितना है, माइनर डाया है हमारा 28.16, थ्रेड हाइट कितनी है, ये हमारी रहेगी 0.9201, और उसके बाद में फीड हमें लगाना है कितना, अकॉर्डिंग टू पिच तो 1.5 लगाएंगे, और आरपीएम मान लीजिए मैं यहाँ पे 400 आरपीएम रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत आप किस प्रकार से करेंगे। जब भी फाइनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग के एक प्रोग्राम के नंबर से। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग का जो नंबर रख रहा हूँ वो O1 2 3 4, मैंने 4 डिजिट का एक न्यूमेरिक नंबर यहाँ पे लगाना है। ये O है, O के बाद में 4 डिजिट का एक न्यूमेरिक नंबर लगाऊंगा, तब मेरा जो है वो प्रोग्राम जनरेट होगा। अन्यथा आप जो है फानुक प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम जनरेट नहीं कर पाएंगे। सीमेंस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली जो है प्रोग्राम किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों मेरे को यहाँ पर मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ, सीक्वेंस नंबर मैंने n लगाया। उसके बाद में आप अगर चाहते हो तो हर लाइन के आगे भी सीक्वेंस नंबर लगा सकते हो। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर कोई गलती है तो वो गलती आपको जल्दी से पकड़ में आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे G28 का कोड लगाया मैंने होम पोजीशन के लिए, G28 U 0.0 और W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में मैंने यहाँ पे टूल नंबर सेलेक्ट किया, टूल नंबर 1, और यहाँ पर ऑफसेट नंबर भी मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आपने किसी भी लाइन के पीछे जो है जब आपकी लाइन एंड हो जाती है तो वहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक लगाना नहीं भूलना है। ये एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, ये साइन जो है ये एंड ऑफ ब्लॉक का साइन है। यहाँ पर आप जो है आरपीएम आरपीएम कर लगाएंगे तो G97 में आपको आरपीएम लगाना है, कोड लेना है G97 फिक्स आरपीएम का। स्पिंडल की स्पीड यहाँ पे रखनी है, मैंने यहाँ पे 400 रखा है, और यहाँ पर M03 के अंदर मैंने स्पिंडल को रोटेट करवाया है, स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और भी ध्यान देनी है कि अगर आप क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग है ये सब MM में हो रही है, तो MM के लिए आप कोड लगाएंगे यहाँ पे G21, मतलब MM डेटा इनपुट, और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे G90 का कोड लगेगा, G90 मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। उसके बाद में आपको कोड लगाना है यहाँ पे G99। अगर हम लोग फीड लगा रहे हैं MM पर रिवोल्यूशन, तो MM पर रिवोल्यूशन में फीड लेने के लिए हमें G99 का कोड लगाना पड़ेगा। अगर आप फीड लगा रहे हैं mm पर मिनट तो आपको कोड लगाना पड़ेगा G98। तो मैं यहाँ पर जो mm पर रिवोल्यूशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे G99 का कोड मैंने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तो हमारा जो है वो प्रोग्राम का मेन हेडर था। अब हम लोग जो है वो मेन जो इसकी कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, आगे इसके अंदर हमने कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी जॉब है और मैंने इस प्रकार की जॉब बनानी है, और मेरा टूल जो है वो टरेट के अंदर लगा हुआ है, वो टूल दूर है, तो उसको टूल को नज़दीक लाने के लिए मुझे रैपिड पोजीशनिंग के अंदर टूल को लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोड लगाऊंगा G0 X की वैल्यू। दोस्तों मैं यहाँ पर X की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, डाया तो मेरा 30 का है, और हल्का सा इसको ऊपर रख रहा हूँ ताकि टूल एकदम से ना टकराए, 31.0। और दोस्तों यहाँ पर Z की वैल्यू मैं कितना रखूँगा, तो दोस्तों जब भी हम थ्रेड बनाते हैं तो टूल जो होता है हमारा 2-3 चूड़ियाँ जो है हवा में काटता है। तो हवा में जो चूड़ियाँ काटेगा उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो थ्रेड की जो असेंबली है वो आसान से होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो कितनी प्लस में हमें रखनी है, वो अकॉर्डिंग टू पिच हम लोग देखेंगे। तो मल्टीप्लाई इंटू 2 करना आपको पिच, तो पिच हमारी कितनी है 1.5 mm है, तो मल्टीप्लाई इंटू 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 3, तो 3 mm हम प्लस में इस टूल को रखेंगे 3.0। आपको ये 0.0 लगाना नहीं बोलना है। और यहाँ पे M08 के अंदर मैंने कूलेंट को स्टार्ट कर दिया है।
तो हो गया दोस्तों। उसके बाद में मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट लेने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी आप चूड़ियाँ काटेंगे तो पहला जो डेप्थ ऑफ कट है तो वो आपने 100 माइक्रोन का लेना है, ठीक है। तो 100 माइक्रोन का डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो एक साइड से 100 माइक्रोन तो दूसरे साइड भी 100 माइक्रोन होगा, तो दोनों साइड से जो है वो आपका 200 माइक्रोन है। तो हमारा जो मेजर डाया है वो हमारा 30 mm का है। तो 30 में से अगर मैं 200 माइक्रोन कम कर देता हूँ तो हमारा जो पहला कट आएगा वो हमारा आएगा 29.8 पे आएगा। तो पहला कट जो है वो कितने पे आएगा, 29.8 पे आएगा। उसके बाद में जो भी आप कट लगाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के साथ में आराम से हल्का हल्का करके लगा सकते हैं। तो इसके बाद में ये मैंने डेप्थ ऑफ कट ले लिया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो चूड़ियों के लिए जो अब मैं इस पर फीड लगाऊंगा वो मेरी G32 में जाएगा। तो G32 का कोड लगेगा यहाँ पे थ्रेड के लिए G32, और Z माइनस में टूल आपका कितना जाएगा, Z माइनस में चला जाएगा 35 mm। तो Z माइनस ये होगा यहाँ पे 35.0, ठीक है। और यहाँ पर फीड लगाना नहीं भूलना आपने, फीड लगाना है अकॉर्डिंग टू पिच। पिच की कितनी है आपकी 1.5, तो 1.5 का ही आपको जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा फीड, और यहाँ पर आप एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे। ये आपका पहला कट कंप्लीट हुआ है। पहला कट कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहला कट कंप्लीट होने के बाद आपको टूल को ऊपर की ओर उठाना है कि यहाँ से आपका टूल ने शुरुआत की, यहाँ तक आया टूल, और यहाँ से आपको टूल को ऊपर की ओर उठाना है। तो ऊपर की ओर उठाने के लिए आपको एक वैल्यू जो है, आपने जहाँ पे शुरू में इसको लिया है 31 पे, तो यहाँ पे टूल पहले एक्स में उठाना है, उसके बाद में जो है वो आपको टूल जेड में दूर करना है। तो यहाँ पर G0 का कोड लगेगा, G0 एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 31.0, और यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। पहले एक्स को उठाना है, उसके बाद में जो है वो आपको जेड को उठाना है। तो यहाँ पे G0 में जेड को भी हम लोग क्या है Z3.0 दूर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला कट जो है वो कितने पे आएगा, अगला कट आपको देखो, मैंने पहला कट 100 माइक्रोन का लिया, अब मैं जो बाकी के जो कट है वो 0.33 में 0.3 के कट लूँगा, ठीक है। तो इसमें से 29.8 में से 0.3 माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 29.5। तो दोस्तों 29.5 पे मेरा कट आ रहा है। तो यहाँ पे G32 लगेगा यहाँ पे अगेन, ठीक है। तो Z माइनस 35.0 आएगा एंड ऑफ ब्लॉक। अगर यहाँ पर अगर आप फीड लगाना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे फीड लगा देंगे, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम इसी फीड को आगे की ओर रीड करता जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। ओके फ्रेंड्स, बाकी का प्रोग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में फिर x को ऊपर की ओर उठाएंगे, G0 x की वैल्यू 31 पे ही लेके जाएंगे। हर कट आपका जो है वो 31 पे ही उठेगा। पहले x को उठाएंगे, उसके बाद में z को, G0 Z3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G0 x की वैल्यू, ये अगला डेप्थ ऑफ कट, अगला कट जो है कितने पे आएगा 29.5 आया था, फिर इसमें 0.3 का कट लिया मैंने, ठीक है। तो 29.2 आ जाएगा यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G32 लगेगा, G32, और आपका Z माइनस कितना चला जाएगा, Z माइनस 35 एंड ऑफ ब्लॉक। वापिस फिर आपको उठाना है G0 x की वैल्यू 31.0 एंड ऑफ ब्लॉक, और G0 Z3.0। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी x की ऊपर उठाने की और z की दूर करने की तो चूड़ियाँ सारी बेकार। G0 अगला कट लेंगे, G0 x की वैल्यू यहाँ पर हमने 29.2 लिया था, तो यहाँ पे 3 पॉइंट फिर कम हो जाएंगे तो हमारा 28.9 आ जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पर जो लाइन लिख रहा हूँ मैं, G32 Z माइनस 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। धीरे धीरे दोस्तों हमें बढ़ना है और हमें जो है कहाँ तक पहुँचना है 28.16 तक ये सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा। तो G0 x की वैल्यू 31.0 एंड ऑफ ब्लॉक, G0 उसके बाद में Z3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अगला डेप्थ ऑफ कट लेंगे, G0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28.9 है, तो फिर 0.3 कम कर देंगे 28.6 हो जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका डेप्थ ऑफ कट हो गया, तो G32 Z माइनस 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। अगला कट लेंगे, इसको टूल को ऊपर उठाएंगे,
G0 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G0 और Z की वैल्यू 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में फ्रेंड्स ऊपर की ओर इसको जो है अगला जो डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो G0 x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी 28.6 लिया था तो 28.3 हो जाएगा। हमने 0.3 फिर माइनस किया तो G32Z माइनस 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये हमारा कट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में टूल को ऊपर उठाएंगे G0 x की वैल्यू 31.0 एंड ऑफ ब्लॉक और G0 Z 3.0 ओके। और G0 x की वैल्यू में अगला डेप्थ ऑफ कट हमें लेना है। तो अगला डेप्थ ऑफ कट हम कितना लेंगे, जो देखिए अगर इसमें 28.3 में से अगर मैं फिर 3 कम कर दूँ तो 28 हो जाएगा, तो माइनर से भी माइनर में चला जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो आपकी जो बची हुई वैल्यू है 28.16 वो आपने डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 28.16 एंड ऑफ ब्लॉक और G32Z माइनस 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपका जो कट है वो कंप्लीट हो गया है। टूल को धीरे से ऊपर उठाएंगे G0 और x की वैल्यू उतनी लेंगे 31.0 पे एंड ऑफ ब्लॉक। और उसके बाद में यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, आगे यहाँ पे बता दूंगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर जो है Z को भी ऊपर उठाएंगे, Z को पीछे करेंगे G0। तो Z को मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे यहाँ पे कट कंप्लीट हो गए हैं तो Z को मैं यहाँ पर 20 mm दूर कर देता हूँ 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। और यहाँ पर मैंने कूलेंट को ऑन किया था तो यहाँ पर मैं कूलेंट को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली कोड लगाइए M09 का। तो कुछ मशीनें होती हैं जो M07 में कूलेंट को ऑन करती है, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो M08 में करती है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। M09 में कूलेंट जो है हमारा ऑफ हो जाएगा और वापस टूल को जो मैं होम पोजीशन पे पहुँचा दूंगा। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G28 U 0.0 और W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में M05 स्पिंडल को स्टॉप करना है और आपको M30 का कोड लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने सारी कैलकुलेशंस जो है इसके अंदर मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो जो है आपको वो कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।